अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बीफ कटलेट्स। आप इसको नगर्स भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। डिफरेंट इसका टेस्ट है। आप इसको बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। आप चिकन या मटन के साथ भी ये बना सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और यहाँ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको मैंने हाफ कट किया है और बारीक जूलियन साइज़ में मैंने इसको कट किया है। 4 से 5 लहसुन के जवे इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, बाकी बाद में जाके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी। सिर्फ 1 कप ऐड किया है और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि इसका ये पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं कवर कर कर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और आधा घंटा गुजर चुका है। जो हमारा कीमा था वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए। ये देख लीजिए पैन आप, बिल्कुल पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। कीमा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से कीमा कुक हो चुका है। अब इसको मैं निकालूंगी अलग बाउल में और इसको ठंडा कर लेंगे। बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आगे चल के बताती हूँ इसके साथ क्या करेंगे। इसको मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया और इसको मैंने ठंडा कर लिया। यहाँ पर 3 अदद लिए हैं मैंने ब्रेड पीसेस, उनको छोटा छोटा मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिया है। और 6 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। दूध के साथ हम ब्रेड को अच्छा सा मिक्स करेंगे देखिए, और अच्छा सा मैं इसको मैश कर लूँगी, बिल्कुल मैश कर दूँगी। और ये देखिए हाथों की मदद से मैंने मैश कर लिया है ब्रेड को दूध के साथ और ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इसको मैं अब क्या करूँगी, कीमे के अंदर ऐड कर दूंगी। और जो कीमे की बाइंडिंग है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जो हमारे कटलेट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। स्पाइसेस है, हाफ टी स्पून लिया है मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 2 पिंच मैंने इसके अंदर डाली हैं लाल पीसी हुई मिर्च। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है जो हाफ प्याज था बच गया था, वो मैंने इसको बारीक चॉप किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। और 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर मैं लेमन जूस। बस यही इसके अंदर ऐड होगा और हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, जिसके साथ जो बाइंडिंग है वो अच्छे से बन सके। इतना इसको मैं मिक्स करूंगी हाथों की मदद से। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा थिन है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं थोड़े से। और अगर आपको लगे ये थिक है तो आप थोड़ा सा दूध इसके अंदर डाल दीजिए और ज़बरदस्त हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम कोटिंग। इसके लिए मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए हाथ मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पर बना रही हूँ स्क्वायर शेप में। आप कोई भी शेप, इसको ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद है शेप आप इसको दे सकते हैं। यहाँ मैं देखिए इस शेप में इसको बना रही हूँ। और इस तरह बनाने के बाद ये देखिए, और सबसे पहले अब इसको कोट करेंगे अंडे के साथ। एक अंडा लिया था उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अंडे में कोट करने के बाद इसको मैंने रख दिया है ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए 2 मैंने पहले आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। 2 को मैंने अंडे से अच्छे से कोट किया है और ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से अब मैं कोट करूँगी। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इसकी जो शेप है दोबारा से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए और जो दूसरा है उसको भी ब्रेड क्रम्स के साथ मैं अच्छे से कोट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी और फ्रिज में इनको सेट होने के लिए रख देंगे। जिस तरह हम नगट्स को सेट होने के लिए रखते हैं सेम इसी तरह इसको भी हम सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ एक बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस इसकी एक डिप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया एक बाउल और कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून मेयोनीज़। ये मेयोनीज़ लिया है, इसको मैं बाउल के अंदर शिफ्ट करूँगी। ये बहुत ही मज़े की एक डिप है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून केचप। मेयोनीज़ ऐड कर दी है, अब केचप ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर।
और हाफ टी स्पून यहाँ पर लिया है सिरका। पाउडर स्पाइसेस है, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है गार्लिक का पाउडर, और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल कूटी हुई मिर्च है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला है, नमक है। और इसको अच्छे से आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉस, एक डिप, जो कि हम अपने कटलेट्स के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसको अच्छा से हम मिक्स करेंगे। ये जो सॉस है, ये डिप है, आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप बर्गर या पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके साथ भी इसको आप खा सकते हैं या उसके अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक डिप है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत आ चुका है। ये देखिए, जितना देखने में खूबसूरत और मज़े की लग रही है, इतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये रेडी है। और दूसरी साइड पे जो हमारे कटलेट्स थे, हमने फ्रीज़र में रखे थे, वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उनको फ्राई करेंगे और उसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्राई करके। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और मीडियम लो फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और अब मैं इसको करूँगी अच्छा सा फ्राई, और ख़ूबसूरत सा इनको कलर देंगे। बस पहले मैंने 5 डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगे, फिर दूसरी साइड से इनको मैं कुक करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत इनका कलर एक साइड से आ चुका है, और दूसरी साइड से इनको खूबसूरत सा कलर देंगे। और ये देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, टिश्यू पेपर में मैं इनको अब निकाल लूँगी। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के हमारे कटलेट्स तैयार हैं। बीफ कटलेट्स रेडी हैं। आप इसको इस डिप के साथ खाएँ, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। आगे हमारी ईद आने वाली है, आप उस पे बनाएँ, फ्रीज़ कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, खुद खाइए और बच्चों को दीजिए, एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अब मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से किस तरह के हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये जूसी हैं, बहुत मज़े के हैं। ये देखिए, मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और जो डिप रेडी की है हमने, उसमें मैं इसको लगाऊंगी और टेस्ट करूंगी। बहुत ही यमी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और डिफरेंट टेस्ट है इनका। आप इसको बनाएं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, इंजॉय किए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।